बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नादरीन। 16 फरवरी 2026 गोल्ड मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रहा है 4,995 पर ऑन्स के ऊपर। आलमी मंडी से बहुत सारी खबरें हैं। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है जी गोल्ड मार्केट जो है उसमें बहुत बड़ा खौफ आ सकता है। ईरान ने बड़ा ऐलान कर दिया है, अमेरिका ने भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। मार्केट क्या कर सकती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो न्यूक्लियर डील की बातचीत हो रही है उसमें क्या हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा उसमें बताता हूँ। ईरान और अमेरिका फिर से स्विट्ज़रलैंड जेनीवा यानी जेनीवा में न्यूक्लियर डील पर टॉक्स कर रहे हैं। ईरान ने कहा है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में थोड़ी सी नरमी ला सकता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकता है, मतलब वो कम इसके ऊपर ध्यान देगा, लेकिन बदले में उसे एक चीज़ चाहिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि अमेरिका अपनी तमाम तर पाबंदियां हटा ले। अब पाकिस्तान के अंदर गोल्ड रेट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? आपको मैंने कहा था 4,70,000 से 5,10,000, ये रेट तब पॉसिबल होगा अगर ये जो चीज़ हम बात कर रहे हैं अमेरिका इस चीज़ को मान ले, ईरान की ये डील हो जाए, उसके बाद ये रेट आपको मिल सकता है। अब 5,10,000 के ऊपर 30% हमने ख़रीदा हुआ, ठीक है, मैंने वीडियो में कहा था 5,10,000 के ऊपर अगर 30% गोल्ड है आपके पास, बेफिक्र हो जाए। मुझे कल वीडियोस के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आए, व्हाट्सएप के ऊपर भी, कि सर जिन लोगों ने 5,40,000 से ऊपर ख़रीदा हुआ है वो क्या करें। देखें जी, 5,40,000 के ऊपर जो रेट है उसके लिए आपको होल्ड ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी मंडी अब कंसोलिडेशन में या थोड़ा सा अप जाएगी, 5200, 5300, 5400, 5500, फिर दोबारा मंडी ऑल टाइम हाई तब ही अब ब्रेक होगा जब दुनिया के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई वार रिस्क हो। गोल्ड अब आपका 5 से 6 महीने तक ये कंसोलिडेट रहेगा अगर कोई न्यूज़ अनटिल नहीं आती। उस वक्त तक आपको रेट नहीं मिलना 5,70,080। हाँ, अगर आप 1 साल होल्ड करें, 26 में इसको बेचें, दिसंबर या फरवरी 2027 में जाके तो आपको रेट मिलेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ शॉर्ट टर्म के अंदर, फिजिकल के अंदर भी जो बंदा गोल्ड के अंदर काम कर रहा है रिस्क ये। अगर आप गोल्ड के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। अब देखें, ईरान ने कहा है कि वो अपने जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो डील में एनर्जी, माइनिंग और अमेरिका के साथ जहाज़ों की डील, जंगी जहाज़ों की और बहरी एयरक्राफ्ट की डील्स भी शामिल करेगा। अब अमेरिका ने खित्ते में यूएस के दूसरा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है, मतलब अगर ईरान के साथ कोई भी बातचीत फेल होती है तो मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है। उसके बदले में ईरान ने भी वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो वो यूएस बेसिस को मिडल ईस्ट में टारगेट करेगा। अब ये दोनों खबरें, पहले 2 खबरें पीसफुल थी, आखिरी 2 खबरें जंग की हैं। इसका मतलब है मार्केट इस वक्त कंफ्यूज है। सीपीआई रिपोर्ट ने गोल्ड को थोड़ा सा ऊपर खींचा, उससे पहले एनएफपी रिपोर्ट आई, उसने गोल्ड को थोड़ा नीचे खींचा, यानी गोल्ड $5,000 के नीचे भी ट्रेड कर रहा है, गोल्ड $5,000 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन चल किस वजह से रहा है? न्यूज़ की वजह से। अब न्यूज़ क्या आती है? एक पल में न्यूज़ आ रही है गोल्ड सेल की तरफ जाएगा, एक तरफ में न्यूज़ आ रही है गोल्ड बाय की तरफ जाएगा। अब सिंपल एग्जांपल, अब आप सोचें दुनिया के 2 ताकतवर तरीन मुल्क डील करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डील हो जाती है दुनिया में अमन और स्टेबिलिटी आएगी, गोल्ड प्रेशर में आ जाएगा। मैक्स गोल्ड अगर गिरा तो 4,90,000, 5 लाख तक गिर जाएगा, और ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हम यहाँ पे खरीदेंगे, आपको जहाँ पे 5,10,000 और 4,70,000 में गोल्ड खरीद आपको मिले रेट, आपने टोटल कैश के 100% में से 40-30 ये खरीदारी लाजमन करनी है। ये मैं आप लोगों को क्यों कहता हूँ? अब बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आती कि ये फीसद का हिसाब क्या होता है। भाई फीसद का हिसाब ये है, मिसाल के तौर पे आपके पास हैं 20 लाख रुपए। अब गोल्ड 20 लाख रुपए का आपने नहीं खरीदना, 20 लाख रुपए को मल्टीप्लाई करें 30 के साथ। अब 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा 60 लाख। अब 60 लाख को आपने डिवाइड करना है 100 से।
तो ये आपके पास 6 लाख रुपए निकलेंगे। तो 6 लाख रुपए का आपने गोल्ड खरीदना है। ये मैंने मिसालन बात की है। अगर किसी के पास 3 लाख है वो 3 लाख का खरीदे। 3 लाख का पठौर डेफिनेटली आप पठूर खरीद सकते हैं स्लॉट्स में। अगर डील फेल होती हैं, वॉर का रिस्क बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ेगा। अब 5,18,000 के ऊपर जिस बंदे ने खरीदारी की है, 5,10,000 के ऊपर जिसने खरीदारी की, उसको रेट मिले 5,30,000। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्रॉफिट अपना थोड़ा थोड़ा बुक किया करें। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने गोल्ड खरीदा 5,10,000 से 5,15,000 के ऊपर। अब उसने खरीदा 6 लाख रुपए का। अब गोल्ड का पर तोला जो है वो रेट बढ़ा 15,000 रुपये। तो आपको कम से कम हाफ तोला या कम से कम 1 तोला अपना प्रॉफिट लाजमन बुक करना है, उसको अपने पास रखना है। जब भी डिप मिले उसको दोबारा इन्वेस्ट करना है और वो उसी रेट के ऊपर आपका गोल्ड आपको मिलेगा। मिसाल के तौर पे गोल्ड है 5,10,000 के ऊपर, मैं मिसालन बात कर रहा हूँ। अब 5,10,000 के बाद गोल्ड गया 5,25,000 के ऊपर। अब आपने 5,25 के ऊपर गोल्ड को बेच दिया, 1 तोला था आपके पास। अब आप वेट करें, यही काम करने का फॉर्मूला है। अगर आप वेट करेंगे, दोबारा 5,10,000 रेट मिलता तो वहाँ पे दोबारा खरीदें, नहीं मिलता तो इंतज़ार करें या कन्फर्मेशन करें। अब ईरान चाहता क्या है, हम वीडियो की तरफ आते हैं। ईरान चाहता है कि जितनी भी मुआशी पाबंदियाँ हमारे ऊपर लगी हैं वो हटाई जाएँ। ऑयल और गैस इसकी जो हम सरमाया कारी करना चाहते हैं वो हमें इजाज़त दी जाए। हमारी जितनी भी कानकनी यानी माइनिंग की डील्स हो रही हैं उनको अलाय किया जाए और हमें एयरक्राफ्ट ख़रीदने की इजाज़त दी जाए। अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट कम्प्लीटली बंद नहीं करूँगा, यानी अपना एटमी कुव्वत बनने का जो सपना है वो ईरान कह रहा है कि वो मैं बंद नहीं करूँगा। और ईरान ने ये इशारा दिया है कि वो जो हाई एनरिच यूरेनियम यूज़ होता है एटम बम बनाने में, वो उसको कम कर सकता है, लेकिन उसको ज़ीरो नहीं करेगा। अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बना सके। ईरान का यूरेनियम जितना भी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, जो भी ईरान का एटमी कुव्वत बनने का प्रोग्राम, वो अमेरिका के कंट्रोल में रहे। ईरान की जितनी भी तेल की आमदन है उसको कंट्रोल किया जाए। मिसाल के तौर पे अमेरिका ने ऑलरेडी ये प्लान बनाया है, ईरान की जितनी भी तेल की एक्सपोर्ट चाइना को है वो कम कर दी जाए, क्योंकि चाइना ईरान का 80% तेल ख़रीदता है। अगर ये तेल एक्सपोर्ट कम होती है तो ईरान की जो मुआशी हालत है वो वीक हो सकती है। मिलिट्री टेंशन भी हाई है। तो ये दोनों मार्केट है, मतलब अमेरिका ने भी कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं जो ईरान नहीं मानता, और ईरान ने भी कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं जो अमेरिका नहीं मानता। तो सवाल ये है कि इसका गोल्ड मार्केट के ऊपर क्या असर हो सकता है? गोल्ड मार्केट के ऊपर इसका जनाब बहुत बड़ा असर है। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ साथ प्रिजर्व होती है अपनी वैल्यू को लेके। मतलब अगर ये वॉर रिस्क बढ़ा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, पीस डील हुई तो गोल्ड डाउन आएगा। अब डाउन कितना आएगा या कंसोलिडेशन में, ये डिपेंड करता है क्या न्यूज़ आएगी। अब सिचुएशन मिक्स है, बातचीत चल रही है, गोल्ड प्रेशर में भी दिख रहा है, वॉर रिस्क भी है, गोल्ड को सपोर्ट भी मिल रही है, गोल्ड नीचे नहीं जा रहा। अगर ऊपर नहीं जा रहा तो नीचे भी नहीं जा रहा, यानी दरमियान में घूम रहा है। इसलिए सोच समझकर फैसला करें। मैं इसीलिए कहता हूं कि हम आपको प्रॉपर ग्रुप के अंदर न्यूज़ और कन्फर्मेशंस देते हैं। हमारा जो ग्रुप है वो टेक्निकली और फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिसमें आपको प्रॉपर सिग्नल मिलता है। अब इसराइल और पैलेस्टाइन सिचुएशन भी टेंशन क्रिएट कर रही है। इसराइल ने वेस्ट बैंक पर अपना कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करने के लिए लैंड रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर दिया है, और जितने भी फ़लस्तीनियन हैं उन्होंने इसको एनेक्सेशन कहा। इसका मतलब है टेंशन मिडल ईस्ट में और बढ़ सकती है, और जब मिडल ईस्ट टेंशन बढ़ती है तो गोल्ड अप जाता है। अब चाइना भी इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले कर रहा है। वो कैसे? चाइना क्या कर रहा है? ईरान के सबसे बड़े ऑयल बायर होने के नाते अमेरिका चाइना को प्रेशर कर रहा है कि ईरान से ऑयल कम खरीदे। अगर चाइना ऑयल कम खरीदता है तो ईरान वीक होगा और ऑयल मार्केट अनस्टेबल हो जाएगी। उसके बाद यूक्रेन और रशिया वॉर भी टेंशन क्रिएट कर रही है। यूक्रेन ने रशिया पर यह इल्ज़ाम लगाया कि रशिया पावर प्लांट्स डिस्ट्रॉय कर रहा है। वॉर हमारी अभी तक कंटिन्यू है, पीस टॉक्स भी चल रही हैं। वो वॉर जितनी लंबी होगी गोल्ड उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब गोल्ड के लिए ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी गोल्ड के लिए 3 चीज़ें हैं जो गोल्ड को चला रही हैं। ईरान और अमेरिका की बात, मिडल ईस्ट टेंशन, यूक्रेन और रशिया वार।
अगर टॉक्स फेल हुई, दुनिया में जंग का खतरा बढ़ा, डॉलर वीक हुआ, गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ईरान और अमेरिका डील कर लेते हैं, वॉर इस कम होता है तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, गोल्ड शॉर्ट टर्म डाउन या कंसोलिडेशन करेगा। पाकिस्तान के अंदर भी सेम यही चीज़ है। अब जिन लोगों ने फॉरेक्स के लिए हम लोगों से कांटेक्ट किया हुआ है, हमने पहले 100 बंदों की रजिस्ट्रेशन कर ली है, 100 बंदों को हम लोग सिखा रहे हैं, हमारी वन टाइम फीस पे है। अब जो मज़ीद बंदे ज्वाइन नहीं कर सके वो मैसेज करें, हम आपको इंशाल्लाह उसमें एंटरटेन करेंगे। आपको प्रॉपर अकाउंट बनाना कैसे है, अकाउंट के अंदर एग्जीक्यूशन कैसे होती है, ईच एंड एवरीथिंग आपको गाइड करेंगे। जिन लोगों ने लॉसेस किए हैं फॉरेक्स के अंदर विदाउट एनी नॉलेज, सो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। जो लोग फिजिकल के अंदर काम करते हैं वो ऑनलाइन को भी सीखें, ताकि जितने भी आपके फिजिकल के लॉसेस हैं आप उनको रिकवर कर सकें प्रॉपर टेक्निक और नॉलेज के साथ, उसको लर्न करें। डेफिनेटली इस मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व होता है, हाई लॉसेस भी होते हैं, लेकिन प्रॉफिट की गारंटी भी नहीं होती। लेकिन जब आप इसको सीखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप गारंटेड प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता करें। फिजिकल गोल्ड ग्रुप के अंदर हमारे ज्वाइन होना है तो हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।